अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिचर स्टूडियो। अच्छा, तो आज हमने शलवार कटिंग कर ली थी बेल्ट वाली, तो आज हमने उसकी स्टिचिंग करनी है। आज हमने इसकी सिलाई करनी है। तो ये भी आपने ध्यान से गौर से इस चीज़ को आपने देखना है। सबसे पहले बेल्ट को हमने सिलाई लगा लेनी है। अब ये एक तरफ से हमने बेल्ट को मोड़ लेना है। यहाँ से हमारी इलास्टिक डल जाएगी। अब शलवार की हम कलियाँ जोड़ लेंगे। अब ये शलवार का एक पल्ला उठा लेंगे। इसी के साथ हमने एक तरफ से जोड़ लेनी है, फिर दूसरी कली दूसरी तरफ से जोड़ देंगे। आसन की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब इसी पल्ले पे दूसरी तरफ से भी जोड़ लेंगे। अब ये पल्ला भी जोड़ देंगे। अब ये जब कलियाँ जुड़ जाएँ तो ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। अब ये सेंटर वाली कलियाँ मिला के, कलियों से कलियाँ मिला के, ये जो हमने यहाँ पर कुटका लगाया था शलवार की करीज़ पे, इस कुटके से इस कुटके तक हमने प्लेटें डालनी हैं। तो जो पहली प्लेट होगी वो हमने थोड़ी चौड़ी डालनी है। ये आप ध्यान से देखें। पहली प्लेट जो है हमने थोड़ी सी चौड़ी डालनी है, मतलब 1.25 इंच की ये प्लेट डालेंगे हम। 1.25 इंच चौड़ी ये पहली प्लेट डालेंगे। और उसके आगे से फिर हमने आधा इंच चौड़ी प्लेटें डालते जाना है आसन तक। ये आधा इंच की है, बाकी भी इसी तरह से बराबर ही होनी चाहिए, एक जैसी। आधे इंच की मतलब तो आधे इंच की। तो ये आसन तक हमने जोड़ ली। अब इसको हमने नाप लेना है कि ये कितने इंच की हमने एक तरफ से प्लेटें डाली हैं। ये आ रही हैं 5.25 इंच की, तो दूसरी तरफ से भी हमारी 5.25 इंच की ही आनी चाहिए प्लेटें। तो इनका जो रुख हम करेंगे प्लेटों का, इनका हमने इस तरफ करना है। एक ही तरफ नहीं कर देना सबका रुख। आधी प्लेटों का रुख इस तरफ करना है
और आसन के उस तरफ से जो हम जोड़ेंगे उनका रुख इस तरफ करना है। तो इस तरफ से भी एंड की जो प्लेट है हमारी वो चौड़ी ही आनी चाहिए, जितनी कि हमारी उस तरफ से हमने जो पहली प्लेट डाली थी। तो इस तरफ से भी ये हमारी 5.25 इंच की हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा हो भी रहा हो घेर का मसला, तो आपने प्लेट के अंदर थोड़ा सा दबाव ज़्यादा दे देना, ये कर लेना है आपने। लेकिन ऊपर से प्लेट हमारी वो बराबर होनी चाहिए। तो ये बेल्ट का जो है एक सेंटर यहाँ से मिला लेंगे, दूसरा जो बेल्ट का हमारा सेंटर होगा वो बैक के आसन से मिलना चाहिए। ये फिर इसका सेंटर बेल्ट का बैक के साथ, एक फ्रंट के साथ और एक सेंटर बैक के आसन के साथ मिलना चाहिए। तो ये बेल्ट हमने नीचे की तरफ रखना है और शलवार ऊपर की तरफ रखनी है। अब जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमने बैक का जो आसन है वो बेल्ट के सेंटर से मिला लेना है, और जो कपड़ा बढ़ रहा है उसमें हमने प्लेट डाल देनी है शलवार में। तो जितने गैप पे ये हमने प्लेट डाली है उस तरफ से भी इतने ही गैप आनी चाहिए। 4.5 इंच गैप के हिसाब से है, तो इस तरफ से भी 4.5 इंच के हिसाब से हमने अब इस पे हमने लब की सिलाई लगा लेनी है, दबाव ऊपर की तरफ करके। अब ये आपने ध्यान से देखना है, हमारा हमने बेल्ट कटिंग किया था, कटिंग वाली वीडियो तो आपने देखी होगी 28 इंच का। तो लास्टिक भी 28 इंच की ही डालेंगे हम। जितना हमने बेल्ट कटिंग किया था 28 इंच का, तो लास्टिक भी हमने 28 इंच की ही डालनी है। मैंने कटिंग कर ली 28 इंच की लास्टिक। लास्टिक को इस तरह से पहले सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। और उसके बाद ये इस तरह से रखना है जैसा मैं ये रख रहा हूँ। तो इसी को हम फिर घुमाते जाएंगे, बेल्ट को भी और लास्टिक को भी। और ये जो सिलाई है ये लास्टिक पे नहीं चढ़नी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। लास्टिक पे सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। और जो हमारा नेफ़ा है वो लास्टिक की जितनी चौड़ाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, बस ज़्यादा भी नहीं। लास्टिक हमारी 1.25 इंच की है, तो हमारा नेफ़ा जो है 1.25 इंच से 1.5 इंच, 1.5 इंच से भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। 1.25 इंच से ज़्यादा हो, 1.25 इंच की लास्टिक है, और 1.5 इंच से थोड़ा सा कम। आप 1.5 इंच का भी कर सकते हैं, उसमें लास्टिक फिर आसानी से डल जाएगी। अब ये घेर बिल्कुल बराबर खींच के बेल्ट को, लास्टिक एक जो घेर है शलवार का बिल्कुल बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये हमने ऊपर वाली सिलाई लगानी। और लास्टिक की सिलाई बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। अब ये 5 की पट्टी मैंने कटिंग कर ली है। ये पट्टी हम पेपर बुकरम की ही लगा रही हैं, जिस बुकरम के हम गले कटिंग करते हैं। ये मैंने 1.25 इंच चौड़ी कटिंग की है, और लंबाई जितनी भी हमारी 5 की है उसके बराबर ये होनी चाहिए।
और कुछ लोग इसमें सख्त बुकरम लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो लगाएं, ये भी आप लगा सकते हैं। और हम यही लगाते हैं, यही यूज़ करते हैं पांचों में भी, और गले में तो वैसे भी यही लगती है, तो यही बुकरम हम लोग इस्तेमाल करते हैं पांच। ये सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी हमने सीधी तरफ से रख के उल्टी तरफ इसको पलटाना है। यहाँ से ये पट्टी थोड़ी सी इस तरह नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ये बढ़ा के ही रखनी है आपने इस तरह से। और ये जब लगाएं तो शलवार का जो कपड़ा है उसको हल्का सा खींच के रखना है आपने, हल्का सा खींच के रखेंगे तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसमें नम नहीं आएगी। उसके बाद ये दबो ऊपर की तरफ करके इसको सिलाई लगा लेंगे। ये लब की सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो इसकी ऊपर की सिलाई है उसको हमने पट्टी के साथ इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करके हल्का सा इसको इस तरह से हाथ से ही इसको जमा लेना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि बुकरम कहाँ पे है। तो सिलाई हमारी बुकरम के ऊपर आनी चाहिए। तो मैं इसीलिए आप जब पट्टी लगा रहा था तो आपको कह रहा था कि थोड़ा सा शलवार के कपड़े को खींच के लगाएं। अगर वो खींच के नहीं लगाते तो फिर ये जो हम ये ऊपर की सिलाई मैंने ये लगाई है तो इसमें फिर लगाने में मसला होता है, नम आती है उसमें। तो इसी तरह से दूसरी तरफ से भी पांचा बना लेंगे। अब पांचा हमारा है 6.5, तो 6.5 में हमने एक सूत बढ़ा के रखना है। जितना भी आपका पांचा हो उसमें आपने एक सूत बढ़ा के रखना है। जब हम इसको सीधा करेंगे शलवार को तो तैयार हमारा 6.5 ही आएगा। तो जितना भी पांचा हो एक सूत बढ़ा के रखें। और ये नाली की सिलाई भी खींच के लगानी है, खींच के नहीं लगाएंगे तो ये फिर सिलाई टूट जाती है। सिलाई खींच के लगानी है और सिलाई हमारी सीधी जानी चाहिए, जिग जैग स्टाइल में नहीं होनी चाहिए, सीधी जानी चाहिए सिलाई भी। और आसन पे जाके हमारा दबाव कम हो जाना चाहिए, आधे इंच तक का। अब ये दूसरे पांचे की नाली हम इसी पांचे से नाप के ही निकाल। पक्का इसी तरह से करना है जैसे मैं ये कर रहा हूँ। और सिलाई खींच के लगानी है, सिलाई सीधी लगानी है, बस ये चीज़ आपने नोट कर ली। और इस पर हमने डबल सिलाई भी मार देनी। और आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वहाँ पर फॉलो करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी करें फॉलो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बिल्कुल ही लाइक नहीं है, फॉलोवर्स ही नहीं है, तो आपने वहाँ पर भी लाइक और फॉलो करना। तो अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।